दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम वाई के बारे में। वाई का मतलब क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है। हमें ये नहीं पता, हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कैरियर में, क्यों कर रहे हैं? जिस दिन आपको पता चल गया ना हम ये काम क्यों कर रहे हैं, उस दिन आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है वाई क्यों। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ना हमें कोई भी काम क्यों शुरू करना है, तो हाउ नहीं निकल के आएगा, कैसे करना है। जब एक बार आपको पता चल गया ना क्यों करना है, तो हाउ अपने आप ही आ जाएगा। आज आप सभी को मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूं वाई के बारे में। भाई मैंने 10th कर ली थी, क्योंकि आप सभी को पता है 10th तक हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। एजुकेशन का पैटर्न है वही फॉलो करना पड़ेगा, और वही फॉलो करके 10th कर ली। 10th के बाद हम सभी आ जाते हैं +1 में, और +1 में आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट कितने भारी भरकम आ जाते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है मेडिकल, नंबर 2 पे नॉन मेडिकल, और उसके बाद आ जाता है कॉमर्स, और लास्ट में जिसको कहते हैं ना सभी गुंडागर्दी वाले, जिसको कुछ नहीं पढ़ना, आर्ट। लेकिन ये आप सभी का वहम है, जो आर्ट वाले हैं ना वही मैक्सिमम आईएएस या फिर आईपीएस लगते हैं। तो भाई मैंने भी 10वीं कर ली, आगे मुझे भी नहीं पता था क्या करना है। एक बात आप सभी ने ऑब्जर्व करी है, जब हमारे पास है ना चॉइस आ जाती है तो कंफ्यूजन अपने आप आ जाता है। आज 3C के बारे में बताऊंगा, चॉइस, कंफ्यूजन और क्लैरिटी, और चौथा बताऊंगा सबसे लास्ट में। और मैं भी बताऊंगा कि मेरा वाई कब क्लियर हुआ, तो वीडियो पूरी देखना। तो चॉइस आ गई तो कंफ्यूजन हो गया, भाई कौन सी लें। ये पता ही नहीं था क्यों लें। अगर क्यों ले लेते तो जो सक्सेस आज मिली है तो पहले ही मिल जाती। आप सभी को भी कंफ्यूजन हो जाता होगा। एक एग्जांपल और दूं, जैसे लेडीज हैं, कपड़े लेने जाती है ना, दुकानदार उनको 2 सूट दिखाएगा ना तो जल्दी पसंद आ जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, ढेर लगा दिया, बहुत सारा हुआ, पहले 2 में से जो अगर उनको जो पसंद आएगा ना उसको साइड में कर लेती है, भाई ये साइड में कर दो। फिर देखती रहेंगी, दुकानदार दिखाता रहेगा, लेकिन आखिरी में उसको लेना वही है। चॉइस थी, कंफ्यूजन आ गया, और क्लैरिटी नहीं रही। अगर आप खुद खरीद लाओ जाते ही, ठीक है बहुत अच्छा है, क्योंकि चॉइस नहीं है। यहां पे चॉइस आ गई, कंफ्यूजन आ गया, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, कॉमर्स ले, आर्ट ले, क्या ले, क्योंकि वाई क्लियर भी नहीं है हमारा, क्यों ले। तो मेरे साथ भी यही कंफ्यूजन आया, क्या ले, मुझे कुछ नहीं पता था, वाई मेरा क्लियर ही नहीं था। और वाई जब क्लियर हुआ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो मेरे भाई ने ले ली मेडिकल, तो भाई आप लोगों के साथ भी बनती होगी कि यार दोस्त ने किसी ने भी ले ली तो मैंने भी, भाई मैं भी मेडिकल लेऊंगा, मैं क्यों पीछे रहूंगा। तो दंगल मूवी का डायलॉग है ना, हमारी छोरी है क्या छोरे से कम है क्या, तो हम भी क्या किसी से कम है, मैं भी मेडिकल लेऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ इतना ही पता था कि मेडिकल से डॉक्टर बनते हैं, और कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आस पड़ोस में कोई मेडिकल नहीं ले रहा, घर में किसी के पास मेडिकल नहीं है, बस भाई ने ले ली, उसके दोस्तों ने ले ली, देखो देखी मैंने ले ली। तो वे चले गए +1 में। तो +1 में गए तो बुक तो खरीदनी पड़ेगी। जैसे ही दुकान पे गए तो आप लोगों ने भी देखा हुआ इतनी मोटी मोटी बुक्स, बायो की, केमिस्ट्री की, तो आधे होश तो वहीं उठ गए, यार इतनी मोटी बुक्स है पढ़ेंगे कैसे। फिर चलो कोई नहीं भाई, अब तो ले ली, अब तो इज्जत पे बढ़ाई, मेडिकल ले ली भाई। फिर तो रिश्तेदारियों को पता चल गया, पड़ोसियों को पता चल गया, मेडिकल ले ली भाई, डॉक्टर बनेगा लड़का। लेकिन ये पता ही नहीं क्यों ले ली। +1 तो जैसे तैसे करके पास हो गई भाई। आपको भी पता हुआ स्कूल वाले कर देते हैं भाई, चल ठीक है +1 है +2 में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बारी आई +2 की, तो फिर क्या था, आता तो कुछ था ही नहीं, ना वो इंटरेस्ट,
वाई भी क्लियर नहीं है, ऊपर से इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर क्या था? फेल। प्लस टू में हो गया फेल। फिर घर वालों ने क्या सोचा, भाई ये दोनों भाई इकट्ठे नहीं पढ़ते, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो मैं चला गया हिसार। तो फिर वहां जाके फिर क्या बन गई, अब आती है चौथे सी की बारी में, अब बन गई कंपल्सन, मतलब मजबूरी, कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं रहा भाई, क्योंकि आर्ट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, नॉन मेडिकल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, अब मेडिकल से ही करनी पड़ेगी। तो फिर क्या बन गई, चौथा सी आ गया कंपल्सन, मजबूरी। फिर क्या था, फिर तो करना पड़ा भाई, घर वालों ने इतने पैसे भी दे रखे थे, थोड़ा सोचना पड़ा। लेकिन जब तक वाई क्लियर नहीं है, क्यों कर रहा हूं, बस प्लस टू हो जाएगी बस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो प्लस टू मैंने कर ली, 60% मार्क्स आ गए। तो घर आ गया भाई, घर आके भाई जी बोला अब क्या करना है। उस टाइम नीट नहीं होता था भाई, शायद सीधा ही एमबीबीएस का एग्जाम होता था। तो फॉर्म भर दिया, जितनी भी तैयारी थी एग्जाम देने चले गए। उस टाइम इतना कंपटीशन भी नहीं होता था। तो भाई हमारा दोनों भाइयों का सिलेक्शन हो गया बीडीएस में, बाबा मस्तनाथ रोहतक। लेकिन हम दोनों एक दिन मार्केट में जा रहे थे, अपने जींद में मंडी में ना एक दुकान है, उसके मतलब कि बाहर ऐसे टेबल पे ना जाट दांतों का पूरा वो रखा होता था स्ट्रक्चर सा। तो मैं बोला भाई जी भाई हम भी ऐसे दुकान लगाएंगे क्या। तो भाई को भी नहीं पता इतना उसके बारे में, बोला हो सकता है भाई, क्योंकि भाई क्लियर ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं, नहीं गए फिर भाई ना भाई, क्योंकि भाई मेरे ताऊ जी ना सीबीआई में एसपी थे। फिर वो एक जब मतलब कि मैच्योर नहीं होते ना इतने, तो हमारे माइंड में रहता है भाई पापा तो एसपी हैं, हमें ऐसे जाड़ दांत लगा के बैठे हैं, या कहीं ना कहीं लगवा देंगे, छोड़ यार ऐसे नहीं करते, नहीं लिया बीडीएस में भाई। फिर क्या था, बीएससी का ऑप्शन रह गया। हालांकि मेरा इंटरेस्ट जब मैं प्लस टू कर रहा था तो फिजिक्स में हो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता फिजिक्स है ना बीएससी में कॉम्बिनेशन मेडिकल का है ही नहीं। तो लेनी पड़ी क्या, बीएससी मेडिकल। उसमें क्या था भाई, उसमें आप सभी को पता होगा जो कर रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी आ गई। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई फेक नहीं बता रहा हूं, मुझे करना क्या है, क्यों करना है। अभी तक वाई क्लियर ही नहीं था, करे जा रहा हूं वैसे ही। बॉटनी ले ली, अरे बॉटनी भाग वाली ऐसी थी, तीनों साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों साल री। फर्स्ट एक बार तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी, मैं सेकंड ईयर में हो गया और फर्स्ट ईयर की ना सारे चांस खत्म होने वाले थे, सिर्फ एक चांस रह गया, बॉटनी की री नहीं कंप्लीट हुई। फिर दिमाग में टेंशन थोड़ी बहुत हो जाती है, घर के पैसे लगा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग काम करा, थोड़ा सा पढ़ लें। वैसे समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था, बस इतना ही पता था स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। थोड़ा सा पढ़ के रट्टे रुट्टे मार के पेपर दिया, पास हो गए। सेकेंड ईयर में फिर री होगी, उसको फिर अगले साल पास कर दिया। तो फाइनल में फिर री आ गई, तो उसके बाद क्या था, उसके साथ तो फिर एक साल वेस्ट। तो एक साल का गैप आ गया भाई, अब क्या करें, जब तक फाइनल की री क्लियर नहीं होगी तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते। कोई कुछ नहीं पता यार, वाई क्यों कर रहे हैं, हम सब बस लगे रहे हैं बेट चाल की तरह। फिर हम सोचा कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, सारा दिन घर पे रहते थे, फिर मैं चले यार बैंक की कोचिंग कर लेते हैं। हम सभी के साथ यही होता है, देखा होगा आपने, जो बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है, ग्रुप डी में नौकरी भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई क्लियर नहीं था। हमें क्यों करना है बताता हूं मैं आगे, मेरा वाई कब क्लियर हुआ। तो एक साल था बैंक की तैयारी करने लग गया भाई, दुर्भाग्यपूर्ण बैंक में मैथ आता था, मुझे ये नहीं पता था कि मैथ की बैंक की कोचिंग लेने लग गया, मुझे ये नहीं पता था कि बैंक में सारे ही पोर्शन पास करने पड़ते हैं। वहां जाके पता चला, तो जितने बार एग्जाम दिया मैथ में रह जाता, क्योंकि मैथ में मैं शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट था। मतलब मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर क्या करे भाई, अब एक समस्या और जाग गई। फिर मेरा एक दोस्त शो अटेंड करता था, उसने मेरे को बताया वो फॉर्म भरने चलेगा, शिव यार मेरे साथ है ना, तो फॉर्म भरने चल।
मैं ठीक है भाई चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम तो खाली हैं। बैंक की एक बार क्लास लगा ली तो मैं उसके साथ चला गया फार्म भरने। उस टाइम पोस्ट निकल रही थी एसएससी स्टेनोग्राफर की। जो कि +2 में निकलती हैं। तो मैं उसके साथ चला गया। वो मैं बोला इसमें क्या होता है भाई? वो बोला यार इसमें ना एग्जाम होता है, 100 नंबर की तो इंग्लिश आएगी, 50 की जीके आएगी और 50 का रीजनिंग। 100 की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग और 50 की जीके। तो यार ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें तो मैथ है ही नहीं। फिर जब फॉर्म भरने लगे तो वहां पे क्या था, प्रेफरेंस देनी थी। तो डिपार्टमेंट जब मैंने देखे तो बोला कौन सा भरूं? भाई मेरे को तो एक ही पता है, मेरे ताऊ जी सीबीआई में एसपी है, सीबीआई भर दे। सबसे ऊपर भरवा दिया सीबीआई, नंबर 2 पे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। पता नहीं हमें किसी क्या होता है ये, बस इसका पता था। फिर हमने उसको एक इनकम टैक्स का नाम सुना था, इनकम टैक्स का भर दे भाई। फिर मैं आपके दुकानदार से बोला अपनी तरफ से भर दे भाई। और भी उसमें थे, मिनिस्ट्री ऑफ एयरफोर्स था, पता नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट थे, सारे फॉर्म भरवा दिए। तो मैं बोला यार ये एग्जाम क्लियर करते सीधे में नौकरी सीधी है, तो पेपर पास करना है। ये 200 नंबर का पेपर होगा, फिर एक स्टैंडो का पेपर होगा, बस जो पास करके सीधा नौकरी। फिर मैं भर सकता हूँ क्या? ये देखो अब भी मेरा वाई क्लियर नहीं है, वैकेंसी निकल रही है +2 पे। और फिर मैं भर भी नहीं सकता था यार, क्योंकि ग्रेजुएशन तो ही नहीं थी, री लटक रही। तो भाई मैंने भी इसके साथ फॉर्म भर दिया स्टेनोग्राफर का। चलो भाई हम भी दे के आते हैं। ये तीनों पोर्शन मेरे तैयार थे, क्योंकि बैंक की तैयारी कर रहा था मैं। फिर क्या था, पेपर तो पास हो गया भाई। लेकिन फिर मैं उसके पास गया, वो था मेरा दोस्त कुलबीर, अपने गांव का ही है भाई, मेरे गांव का। तो वो शॉर्ट हैंड सीखता था। मैं भाई कुलबीर पेपर तो पास हो गया, अरे इसका नहीं हुआ भाई। तो मैं क्या करूं, लैब तो स्टेनो सीखनी पड़ेगी। मैं चल ठीक है भाई सीख लेंगे, अभी तक मेरा पेपर हुआ नहीं था बीएससी फाइनल ईयर का। मैं चलो स्टेनो सीख लेते हैं। जींद में चला गया भाई, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता, वहां से चला जाता। वहां पे मैं बिल्कुल इजी ले रहा था, वहां हो जाएगा स्टेनो, क्या कर देंगे। लेकिन जब पेपर देने गया वहां जाके पता चला भाई कि स्पीड लिखनी होती है। फिर क्या था, टाइपुस स्टेनो का पेपर पास नहीं हुआ। तो इस दौरान मेरा रिजल्ट आ गया भाई, पेपर भी हो गया मेरा बीएससी का, और बीएससी भी कंप्लीट होगी। और फिर मैंने फॉर्म भर दिया बीएड का। फिर एक सी आके खड़ा हो गया भाई, क्योंकि चॉइस होगी बीएड करूं या फिर स्टेनो करूं। जहां पे चॉइस होगी, अभी मैंने बताया था ना, चॉइस होगी तो कंफ्यूजन अपने आप आएगा, और कंफ्यूजन क्लैरिटी को खत्म कर देगा। तो कई दिन सोचता रहा, फॉर्म भर दिया मैंने बीएड का, मतलब फॉर्म भर लेते फिर देखते हैं। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा भाई क्या करूं, बीएड करूं या स्टेनो करूं? पिताजी बोले भाई टीचर वाले इसमें भी थोड़ा ज्यादा कंपटीशन आ गया है। मैंने बताया स्टेनो में +2 पे है, इसमें ये मैंने एक बार पेपर पास भी कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब कि मैं पेपर तो पास कर सकता हूं। थोड़ी स्टेनो की तैयारी करूंगा तो नौकरी लग जाऊंगा। सिर्फ इतना ही मोटा था, नौकरी लग जाऊंगा। ठीक है भाई, बीएड को कैंसिल कर दिया, फॉर्म भरा पूरा, एक कॉलेज भी मिल गया था, मैं छोड़ बीएड नहीं करते भाई। स्टेनो के लिए फिर दोस्त से पूछा भाई, पता नहीं सेंटर बढ़िया कहां मिला, वहां से सेंटर है, किसी और को भाई को भी करना, तो ओरिजिनल प्रूफ इंस्टीट्यूट है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर कहीं चले जाओ, इस सेंटर का बच्चा आपको हर जगह मिलेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी मिनिस्ट्री में चले जाओ। तो मैं भी चला गया भाई वहां, स्टेनो सीखनी है जी। ठीक है, तैयारी करी जचा के भाई। ये बात है 2012 की स्टार्टिंग में बात है कि मेरा रिजल्ट आएगा एसएससी का, और रिटन टेस्ट पास हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा था, थोड़ी सी और तैयारी करी तो पास हो गया। फिर आ गया पेपर स्टेनो का। उसी दौरान होगी भाई मेरी शादी। शादी होगी थी भाई 14 सितंबर 2012 को। सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी, इसलिए, और की भी इसलिए थी भाई रिटन टेस्ट मेरा क्लियर है और स्टेनो में कर दूंगा, मुझे अच्छे से आती है, नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ यही मोटा था, नौकरी। अभी तक वाई क्लियर नहीं था मेरा, लेकिन सिर्फ मोटा यही था कि नौकरी मिल जाएगी।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता था, ये हम सबकी कमजोरी है, हम कभी भी एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते कि जो सिलेक्शन था ना उसका एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो बेस्ड था रिटन एग्जाम पे। मैं स्टेनो पे मंडा खड़ा, मेरे नंबर थे 80 और जो लिस्ट लगी ना वो लगी वही 79.50 पर, आधे नंबर से मैं रह गया। तो आप लोग खुद सोच सकते हो, जब आधे नंबर से कोई रह जाता है तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों को भी पता होगा, जब आधे नंबर से कोई रह जाता है ना, और ऊपर से इसी बेस पे कर ली शादी भाई कि एसएससी में नौकरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और शुरू से ही सपना था जब अपने पैरों पर खड़े होकर शादी करेंगे, मां हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रिटन टेस्ट पास, अपना स्टैंड हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हो गया उल्टा, तो समस्या खड़ी होगी भाई, अब क्या करें। अब यहां पे रोल पैदा हुआ है मेरे भाई का, क्योंकि शादी होगी भाई, अब क्या करूं मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। आज मैं आप लोगों को अपने दिल की बात बताता हूं, उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या विचार था। मेरे माइंड में यह विचार था भाई, मैं 10 रुपए अपने पापा से लूंगा, क्योंकि मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं है, और कल को मैडम मांगेगी तो वो 10 रुपए उसको भी देने पड़ेंगे। अगर बाई चांस यहां से मेरे पास नहीं आए तो यहां पे ट्रांसफर कैसे करूंगा। तो यहां पर रोल पैदा हुआ वाई का, क्यों फिर करना, फिर मेरे दिमाग में समझ में आई कि मुझे अब नौकरी क्यों करनी है। यहां से मेरा वाई क्लियर हुआ, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने मैडम को बोला भाई 1 साल का टाइम मुझे दो। आप लोगों को बता रहा हूं, मैं विद प्रूफ भी दिखा सकता हूं। 14 सितंबर 2012 को शादी की थी, मैंने कहा 1 साल का टाइम मुझे चाहिए। तो जो मैडम है वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, उन्होंने मेरे को कहा बोलो फिर आपको क्या करना है। तो मैंने कहा कि आप कर लो बीएड 1 साल का। उस टाइम में एमएससी की थी मैडम ने, मैं आप कर लो बीएड और मैं 1 साल और शॉर्ट एड करूंगा। बोले ठीक है। तो मैडम का इशार पीजी दिला दिया, वहीं पे आप वहीं पे रह के करो, मैं आ रहा हूं उधर पे। तो फिर डेडिकेशन पैदा हो गया भाई क्यों करना है, क्योंकि अब नौकरी करनी थी, इनकम बढ़ानी थी, क्योंकि मेरे साथ एक मेंबर और ऐड हो गया था। जब मेरा वाई क्लियर हुआ ना, फिर मैंने जी जान लगा दी। सुबह जाता था भाई 6:15 बजे, पहली बस आती है हिसार के लिए, उसमें जाता था, और बस के अंदर भी स्पेलिंग याद करता हुआ जाता था, क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर स्पेलिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाई क्लियर हो गया, नौकरी करनी है, शॉर्ट हैंड ही करनी है, इसी में करनी है। तो वाई क्लियर हुआ तो क्या हुआ, और फिर ऊपर से डेडलाइन। मैंने पहले ही बताया, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, अगर उसके अंदर डेडलाइन ऐड हो जाती है तो डेडलाइन से क्या होती है, अर्जेंसी पैदा होती है। अर्जेंसी से क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे 1 साल के अंदर ही अंदर चाहिए। तो पूरी जी जान लगा दी थी, वाई क्लियर था, क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया था। यहां जाके मेरा वाई क्लियर हुआ, और आप सोच सकते हो कहां मैं बीएससी कर रहा हूं, 10th +2 मेडिकल कर रहा हूं, 1 साल यहां बर्बाद कर दिया, 1 साल यहां बर्बाद कर दिया। अब मैं स्टेनो कर रहा हूं, हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं थी, कहां तो मैं चूहे काट रहा हूं, डाइसेक्शन कर रहा हूं बीएससी में, कोकरोच छिपकली पता नहीं क्या क्या वहां पे हम कर रहे थे, और यहां पे स्टेनोग्राफर वाली मशीन देखी होगी ना, उस पे सीखी थी भाई। क्योंकि वाई क्लियर नहीं था, इस प्रोसेस से इसलिए गुजरना पड़ा, नहीं तो मैं आर्ट करके बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर मुझे पहले ही पता चल जाता क्यों करना है, तो मैं सीधे तरीके से कर सकता था। हम सभी के साथ भी ऐसा बनता होगा, आप लोगों के साथ भी शायद किसी के साथ ऐसे बन रही होगी, जिसको पता ही नहीं क्यों करना है। अच्छा, जिस दिन पता चला क्यों, उस दिन पूरा गेम पलट गया। तो मुझे पता चल गया मुझे क्यों करना है भाई, सुबह सुबह पहले बस में जाता और अपनी जी जान से मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे पेपर पास करे भाई, एक पोस्ट पर हम फार्म नहीं भरते, एक पोस्ट पर, इसमें मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, हम फार्म नहीं भरते जब कहीं पे भी एक पोस्ट होती है, क्योंकि हम सोचते यार एक ही पोस्ट है, लेकिन थिंकिंग बदल चुकी थी, वाई क्लियर था, एक ही पोस्ट है भाई मेरे लिए है, मैं भरूंगा फार्म। दुनिया भर के फार्म भरे, लेकिन आपका एग्जांपल बताता हूं, कानपुर मेडिकल कॉलेज एक पोस्ट थी, फार्म भरा, रोहतक मेडिकल कॉलेज
एक पोस्ट की फॉर्म भरा, इंटरव्यू में दोनों जगह रह गया। सिरसा कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे लगा, ज्वाइन नहीं किया। जींद कोर्ट में लीगल एड में लगा, ज्वाइन नहीं किया। उस साल फिर पोस्ट आई कोर्ट की, 500 हरियाणा की थी, 500 पंजाब की थी। तो वहां पर मेरा पेपर अच्छा हो गया, मैं पूरा डैम श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आपका वाई क्लियर होता है और आपकी मेहनत पूरी होती है तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो दोस्तों 24 सितंबर 2013 ज्वाइन किया था मैंने। टाइम देख लो आप, 10 दिन का ही फर्क है 1 साल में। तो डेडलाइन तैयार हुई, जी जान से मेहनत करी। क्यों करी? क्योंकि वाई क्लियर था, मुझे पता था कि मेहनत करनी है, जॉब लेनी है, इनकम सोर्स जनरेट करना है। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। अब आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल और देता हूं, ये मेरा खुद का एग्जांपल था, इसमें कोई फेक नहीं। जो भी मैंने बातें समझाई सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बताई है ताकि आपका वाई जितना जल्दी हो सके क्लियर हो जाए और आप अपने मुकाम तक पहुंच पाए। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास फोन आ रहे हैं, ऑफिस भी जाना है, लेकिन आप कहां जाओगे? आप जाओगे अपनी फैमिली मेंबर को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि वाई क्लियर है भाई, उसकी जान बचानी है। वाई क्लियर होगा ना तो आप अपनी जी जान लगा दोगे। और फिर हाउ तो अपने आप ही निकल आता है कैसे करना है, रास्ते अपने आप पता चल जाएंगे, आपको ये पता चलेगा ना क्यों करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ही अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि किसी और का भी वाई क्लियर हो जाए और उसका भी भला हो जाए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।